हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे इस चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रिंसिपल, हाफ-बाउ प्रिंसिपल। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल देता हूँ। ये जो हाफ-बाउ जो है ये कोई साइंटिस्ट के नाम नहीं है, बल्कि एक जर्मन वर्ड है जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन। तो अगर आप एग्ज़ाम में अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आपको ये क्वेश्चन पूछे जाए कि कौन सी लाइक ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है ना, और ऑप्शन में से पूछे जाए कि इनमें से कौन कौन ऑप्शन है जो साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड नहीं है, कौन सी प्रिंसिपल है, तो आप टिक कीजिएगा हाफ बाउ प्रिंसिपल। ठीक है, तो ठीक है, आप देखिए एक्सप्लेन करने से पहले आपको दो चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है। एक है ग्राउंड स्टेट और दूसरा है ऑर्बिटल। तो देखिए ग्राउंड स्टेट जो होता है ना, एक ऐसा स्टेट है जिसमें एटम्स के कोई भी एटम होता है ना, उस एटम का एनर्जी ना ही हद से ज़्यादा होता है ना ही हद से कम होता है, बल्कि एकदम उसका एनर्जी कुछ इस तरीक़ा से होता है कि वो एटम जो है वो एकदम स्टेबल में होता है। ठीक है, एकदम स्टेबल होता है, तो एक स्टेबल स्टेट है ग्राउंड स्टेट। अभी दूसरा आता है ये ऑर्बिटल्स। तो हर एटम्स में ऑर्बिटल्स होता है। ऑर्बिटल्स बेसिकली एक ऐसी रीजन है, ठीक है ना, एक ऐसी जगह होता है, एक छोटा सा रीजन होता है एक एटम्स में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की पॉसिबिलिटीज़ सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की पॉसिबिलिटीज़ सबसे ज़्यादा होती है। तो अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ हाफ प्रिंसिपल। यहाँ पे क्या लिखा है, कोई भी एटम अगर वो अपना ग्राउंड स्टेट में होता है, ठीक है ना, तो उस ग्राउंड स्टेट एटम्स के अंदर में जो ऑर्बिटल्स होते हैं, उन सभी ऑर्बिटल्स में से जिस ऑर्बिटल्स की एनर्जी सबसे कम होती है, उस कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फीलिंग करना शुरुआत होंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स एंट्री करना शुरुआत होंगे। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स फीलिंग लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल से शुरुआत होते हैं। फिर अगर सपोज लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स जो है अगर वो पूरा फुल हो गया, ठीक है ना, तो बाकी का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन सी ऑर्बिटल्स में जाएंगे, वो ऑर्बिटल्स में जिसका एनर्जी लोएस्ट वाले एनर्जी ऑर्बिटल से जो थोड़ा सा ज़्यादा है उसमें जाएंगे। ठीक है ना, तो एक तरफ से हम ये बोल सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स फीलिंग जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स फीलिंग जो है ऑर्बिटल्स में, ये एक ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करते हैं ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेरियस एनर्जी ऑर्बिटल्स यहाँ पे दिया हुआ है। 1s हो गया, 2s हो गया, 2p, 3s। आपको याद रखिए, आपको 5s तक आप याद रखिए, उतना काफ़ी, ठीक है ना, 5s तक याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो आप देखिए इन सभी में से ना सबसे लोएस्ट एनर्जी किसका है, 1s का है। ठीक है, फिर आता है 2s, फिर आता है 2p, 3s। यानी कि 2s जो है यहाँ पे, 2s का एनर्जी जो है ना 1s से ज़्यादा है पर 2p से कम है। 2p ऑर्बिटल है, इसका एनर्जी 2s से ज़्यादा है पर 3s से कम है। तो ऐसे ही करके ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स है कहाँ पे फिलिंग करना शुरुआत करेंगे, 1s में। ठीक है ना, फिर अगर 1s पूरा फुल हो जाएगा, भर जाएगा, तो फिर कहाँ पे मतलब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाके फिल करेंगे, 2s में। ठीक है ना, तो ऐसे एक सीरीज़ में जाएगा वो, पहले 1s फुल करेगा, फिर 2s में, फिर 2p, 3s, तो ऐसे ही करके। ठीक है, तो हवा प्रिंसिपल हम लोग को यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे होंगे कोई भी ऑर्बिटल्स में। ठीक है, अभी देखिए, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि हर ऑर्बिटल्स में एक लिमिट होता है कि यहाँ पे देखिए 4 टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, एस ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स एंड एफ ऑर्बिटल्स, 4 ऑर्बिटल्स। और इन सभी 4 ऑर्बिटल्स में एक लिमिट सेट किया है गया है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स वो एकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए एस ऑर्बिटल्स में, ये एक ऐसा ऑर्बिटल्स है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन से एकोमोडेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो एस ऑर्बिटल्स है, एस ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन से एकोमोडेट कर सकते हैं। 2 से कम हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है, 2 हो सकता है, पर 2 से ज़्यादा नहीं। फिर आता है आपका पी ऑर्बिटल्स। पी ऑर्बिटल्स ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं। 6 से कम हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक हो सकते हैं, पर 6 से ज़्यादा नहीं। डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, 10 तक, 10 से कम पर 10 से ज़्यादा नहीं। वही और वही बात एफ़ में भी 14। आप ये नोट कर सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आपको मालूम हो गया किसका लिमिट कितना है, एस ऑर्बिटल्स का 2, पी का 6, डी का 10, एफ का 14। ठीक है, अभी आगे बढ़ने से पहले मैं ये रब कर दे रहा हूँ। देखिए, अभी ये जो ऑर्बिटल्स है ना, इन सभी ऑर्बिटल्स का एक शेप होते हैं। ठीक है ना, एक शेप होते हैं। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये रहा एस ऑर्बिटल्स,
ठीक है ना, ये एस ऑर्बिटल्स है। एस ऑर्बिटल्स की जो शेप है वो है स्पेरिकल, याद रखिए स्पेरिकल। और आप ये जो एक्स वाई जेड देख रहे हैं ये हम लोग 3 डायमेंशन में एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। आप देखिए ये जो एस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की संख्या कहाँ, हमारा इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटीज़ कहाँ पे होंगे, ये इस स्फेरिकल के अंदर में ही होंगी सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो ये एस ऑर्बिटल्स के शेप। पी ऑर्बिटल्स देख लीजिए, पी ऑर्बिटल्स की शेप जो है वो है डम्बल शेप होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की शेप इसी डम्बल की इसी रीजन के अंदर में ही होंगे सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी, ठीक है ना, बाहर में नहीं पर इसमें सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसके अंदर में होंगे, ठीक है। अब पी ऑर्बिटल्स होता है 3 टाइप के, एक हो गया आपका पी एक्स, दूसरा हो गया आपका पी वाई, तीसरा हो गया आपका पी जेड। और इन सभी में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी एक्स में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं, पी वाई में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी जेड में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इन सभी को ऐड कीजिएगा तो टोटल कितना आता है 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इसकी जो शेप होती है ना, सबकी शेप डम्बल शेप ही होती है। डिफरेंस ये रहेगा कि देखिए ये जो शेप देख रही है पी एक्स के लिए हो गया, पी वाई का शेप क्या कैसे होगा, बस आप यहाँ पे वाई लिख दीजिए और ठीक है ना, बाकी सब वही रहे वैसे ही रहेगा, और इसको आप एक्स कर दीजिएगा, इसको जेड कर दीजिए, ठीक है। और पी जेड का शेप कैसे होगा, आप बस यहाँ पे जेड लिख दीजिएगा और यहाँ पे आप एक्स और यहाँ पे वाई, ठीक है ना, बस शफलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो पी का शेप क्या होता है, डम्बल शेप होता है, ठीक है ना। आई होप इसका शेप याद आ गया होगा आपको, मालूम हो गया होगा। अभी अगले बढ़ते हैं डी ऑर्बिटल्स की तरफ। तो देखिए डी ऑर्बिटल्स जो होता है उसके 5 शेप होते हैं, मतलब वो डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं 5 सबशेल होते हैं डी ऑर्बिटल्स में, ठीक है ना। डी ऑर्बिटल्स के अंदर भी 5 सबशेल होते हैं, ये रहा आपका। और इसकी जो शेप की जो नाम है वो है डबल डम्बल शेप। ये देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक्स यहाँ पे वाई, इस शेप का नाम है डी एक्स वाई, ठीक है। इस शेप के नाम है, यहाँ पे एक्स लिख दीजिए, यहाँ पे जेड, इसका नाम है डी एक्स जेड, ओके, डी एक्स जेड। ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे वाई लिख दीजिए, यहाँ पे जेड, तो इस शेप का नाम होगा डी वाई जेड, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आप जेड होने से ये होगा डी जेड स्क्वायर। आखिरी शेप है जो है एक्स वाई, इस शेप का नाम है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और इन सभी सबशेल में हर में 2 2 इलेक्ट्रॉन्स ही एकोमोडेट हो सकते हैं, सिर्फ 2 2 इलेक्ट्रॉन्स। और इन सभी 2 को आप 5 बार ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 10, इसलिए मैंने बोला था ना शुरुआत में डी का सबसे ज़्यादा एकोमोडेशंस कितना हो 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 से ज़्यादा नहीं, 10 से कम पर 10 से ज़्यादा नहीं, ठीक है। अभी मैं रब कर दे रहा हूँ आपको, इस शेप क्या है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन एकोमोडेशंस सबको आपको मालूम हो गया होगा, ठीक है। बात रहा एफ ऑर्बिटल्स का, तो एफ ऑर्बिटल्स का जो शेप है ना वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स डबल डबल शेप है, इसलिए हम लोग वो डिस्कस नहीं करेंगे, उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। अभी जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हब्बो प्रिंसिपल से ही रिलेटेड है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हम लोग को ये बताता है कि कोई भी एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स किस तरीक़ा से हर ऑर्बिटल्स में, मतलब उसका जितना भी ऑर्बिटल्स है वो एटम का, कैसे इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना इलेक्ट्रॉन्स कौन सा ऑर्बिटल्स में है, ठीक है ना, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये रहा, देखिए आप सबसे पहले जो है हम लोग हाइड्रोजन का हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो ब्रैकेट में जितना नंबर देख रहे हैं ना ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो अभी मान लीजिए अभी हम लोग को हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अगर बोले, मतलब कि हम लोग को बोले कि हाइड्रोजन्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरीक़ा से डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑर्बिटल्स में, ठीक है ना। तो कैसे शो करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखना होगा, देखिए याद है ना आपको वो सीरीज़ जो मैंने बताया था 1s 2s 3s 4s, वो उसका हाबो प्रिंसिपल से जो हम लोग को एक सीरीज़ मैंने जो आपको दिखाया था, ठीक है ना, वही सीरीज़ आपको याद रखना पड़ेगा 5s तक। तो सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन्स में कितना इलेक्ट्रॉन्स, कितना एटॉमिक नंबर है, एक है, ठीक है। एक एटॉमिक नंबर यानी एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन लिखने के लिए हम लोग को सिर्फ एक ही ऑर्बिटल चाहिए जो कि 1s है, तो यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। 1s तो होगा ही, पर ये 1 लिखना पड़ेगा। 1 का मतलब ये है कि हाइड्रोजन्स में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट देख लीजिए ये हीलियम एटम, ठीक है ना। हीलियम में कितना तो एटॉमिक नंबर है, 2 ठो है ना।
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, 1s जो सबसे पहला जो आता है हम लोग का ऑर्बिटल 1s है, 1s कितना ठो एटॉमिक नंबर है उसका, 2, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, ठीक है ना। फिर ऐसे ही करके आपको लिथियम बेरिलियम का लिखना पड़ेगा। मैं आपको लास्ट एक और शो कर दे रहा हूँ ऑक्सीजन का कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए आप। पहले तो आपको 1s लिखना पड़ेगा, उसके बाद 2 लिख दीजिए। याद रखिएगा कि एटॉमिक नंबर कितना है, 8। 8 में से आपने 2 लिख दिया ऑलरेडी, तो कितना बचा, 6 बचा ना। तो 1s के बाद हब्बो प्रिंसिपल से 1s के बाद कौन सा ऑर्बिटल्स आता है, 2s, तो 2s लिख दीजिए। फिर 2s के बाद ऊपर में क्या लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, ठीक है ना। 2 से ज़्यादा तो लिख नहीं सकते एस ऑर्बिटल में, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया हूँ। तो 2 लिख दिए, यहाँ पे भी 2 लिख दिए, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4। 8 होने के लिए 8 में से 4 लिख दिया, बाकी कितना बचा, कितना हम लोग का 4 बचा है। तो अभी 2s के बाद कौन सा ऑर्बिटल्स आता है, 2p, तो 2p लिख दीजिए। और 2p में मैंने आपको बोला था ना कि 2p में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन से एकोमोडेट कर सकते हैं, 6 से कम हो सकता है पर 6 से ज़्यादा नहीं। पर हमको फिलहाल यहाँ पे कितना ठो 8 को कंप्लीट करने के लिए कितना ठो चाहिए, कितना नंबर चाहिए, 4, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, ठीक है ना। तो यही हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ऑक्सीजन्स। पर कुछ एक्सेप्शन केसेस है कुछ एटम्स में जिसमें ये रूल्स थोड़ा वैलिड नहीं होता है, ठीक है ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे अभी। वो है आपका ये क्रोमियम, ठीक है ना। वो है आपका यहाँ ये रहा क्रोमियम, जिसको Cr से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका एटॉमिक नंबर है 24। और ये रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस उसका, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस उसका 24। आप ये जो पावर है ना, पावर वाला नंबर अगर आप उसको काउंट कीजिएगा वो एग्जैक्टली 24 होगा। अब देखिए यहाँ से जो यहाँ तक, ये जो आपको पहले मैं रब कर दे रहा हूँ ये पुराना वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक तो सेम है, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक वही रूल्स अपना रहा है जहाँ जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया था, ठीक है ना, बाकी का जितना जो मैंने आपको शो किया था। पर प्रॉब्लम ये जाता है ये लास्ट जो 4s1 3d5 है, यहाँ पे थोड़ा अलग है, ठीक है ना। एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए था, 4s3d6 हो गया, 4s2 होना चाहिए था, ठीक है, और ये होना चाहिए था 3d4 होना चाहिए था, ठीक है ना, 3d4 होना चाहिए था। कि जैसे कि 3p6 हो गया, ठीक है ना। 24 कंप्लीट करने के लिए हम लोग को 6 लिखने के बाद हम लोग को यहाँ पे 4s2 लिखना चाहिए था, क्योंकि देखिए क्योंकि s ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है, तो वैसे हम लोग को यहाँ पे 2 लिखना चाहिए था और 3d हम लोग को 4 लिखना चाहिए था, तभी जाके ये पूरा ये जो नंबर है पावर वाला नंबर तब जाके 24 बनता है। पर यहाँ पे एक्चुअल में कैसे लिखा हो, 4s1 3d5, तो एक्चुअली ये रूल्स यहाँ पे वैलिड नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ और ही वैलिड हो रहा है। यहाँ पे हम लोग को शो करना पड़ रहा है कि 4s2 नहीं 4s1 लिखो और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन बचता है वो 3d में पास कर दो, ठीक है ना। ऐसा क्यों लिखा जाता है, आप देखिए लास्ट जो इसका जो सबशेल है ना वो है 3d, लास्ट सबशेल क्या है, 3d है सबशेल। उसको हम लोग कुछ इस तरीक़ा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीक़ा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3d और ये डी ऑर्बिटल्स को। डी ऑर्बिटल्स में कितना ठो सबशेल होता है, 5। तो ये देखिए 1 सबशेल, 2 सबशेल, 3 सबशेल, 4 5 सबशेल हो गया। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स हम लोग को शो करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे 5 है। तो याद रखिएगा जब हम लोग इलेक्ट्रॉन शो करते हैं ना तो एक ही सबसे पहला हम लोग एक ही डायरेक्शन में शो करते हैं। देखिए मैं आपको कैसे लिखा जाएगा वो मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 हो गया, 5 तो सबशेल मैंने लिख दिया। अगर हम लोग को लिखना होगा इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये गलती कभी मत कर दीजिएगा ऐसा करके कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 5, ये गलत है लिखने का तरीका, ये तरीका गलत है लिखने का। बल्कि हम लोग को कैसे लिखना होगा, सबसे पहले आपको सिंगल पेयरिंग लिखना पड़ेगा, सिंगल पेयरिंग पहले एक एक करके लिखना पड़ेगा। 3 हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 5, हाफ एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, हाफ एरो या फिर आप फुल एरो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है ना। 5, अगर आपको फिर दोबारा फिलिंग करना हो तब यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से। पर हम लोग को सिर्फ 5 ही इलेक्ट्रॉन है तो आप 5 ही शो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 है। और यही बात कॉपर में भी आ जाता है, कॉपर में भी यहाँ से यहाँ तक वही सेम रूल्स होता है, पर यहाँ पे थोड़ा बदल जाता है।
यहाँ पे 4s2 होना चाहिए था, 3d9 होना चाहिए था, पर आखिर कितना है 4s1 3d10 है। ये रहा इसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, दूसरा फॉर्मेट में 3d10। तो ये देखिए आप काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 6 7 8 9 10। तो कितना ठो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये है, ऐसा क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ पे 2 नहीं लिखे 1 लिख दिया। एक्चुअली रीजंस ये है कि जब भी कोई ऑर्बिटल्स होता है ना, जब ये पूरा कम्प्लीटली अनफिल्ड होता है, अनफिल्ड यानी कि लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं है, पेयरिंग नहीं, पेयरिंग का मतलब कि यहाँ पे कोई और इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जैसे कि यहाँ पे डबल है ना, यहाँ पे वैसा नहीं है, ठीक है ना। तो जब भी कोई ऑर्बिटल्स में ऐसा होता है ना, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हर ऑर्बिटल्स में, तो वो एक सिमेट्री मेंटेन रहता है, ठीक है ना, सिमेट्री मेंटेन रहता है, और इलेक्ट्रॉन और एनर्जी एक्सचेंज होता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है ना। तो एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहता है अगर कोई भी ऑर्बिटल्स पूरा कम्प्लीटली हाफ फील्ड होने से, ठीक है ना। तो ये एक रीज़न आपको समझ में आ गया क्यों हम लोग ये रूल्स अपनाया है। बल्कि ये रूल्स 4s2 नहीं लिखा है ये इसी के कारण, ठीक है ना, क्योंकि जब भी ये हम लोग 3d5 कर देते हैं ना यहाँ से एक लेके इलेक्ट्रॉन, तो ये पूरा कम्प्लीटली फिल हो जाता है, जो कि एक फुल्ली स्टेबल ऑर्बिटल्स बन जाता है, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट देखिए कॉपर का मामला में, इसमें 3d10 10 इसलिए लिखी क्योंकि अगर कोई भी ऑर्बिटल्स ना पूरा कम्प्लीटली फील्ड होता है ना, पूरा फील्ड होता है, पूरा पैक रहता है ना, तो वो भी एक सिमेट्रिकल रहता है, वहाँ पे एक सिमेट्री मेंटेन रहता है, ठीक है ना, सिमेट्री मेंटेन रहता है और एकदम स्टेबल रहता है, स्टेबल रहता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग यहाँ पे पूरा जो है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में लिखा जाता है, ठीक है ना। 4s2 3d9 नहीं लिखा जाता है, बल्कि 4s1 3d10 लिखा जाता है। तो इतना तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो देखिए आप, इसके साथ ही मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं ना, ये सब ऑर्बिटल्स में इस बॉक्स के अंदर में, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे कि एस ऑर्बिटल्स के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मैं शो कर दे रहा हूँ, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ पहले। हाँ, एस ऑर्बिटल्स के लिए हम लोग ये बॉक्स सिर्फ एक ही लिखेंगे, ठीक है ना, एक ही लिखेंगे। पी ऑर्बिटल्स के लिए हम लोग 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 टाइप का पी ऑर्बिटल्स होता है, मैंने आपको पहले ऑलरेडी बोल चुका हूँ। और डी ऑर्बिटल्स के लिए हम लोग, ये रहा डी ऑर्बिटल्स का, तो ये रहा, मैं यही शो कर दे रहा हूँ, ये 5 लिखेंगे, ठीक है ना। और एफ ऑर्बिटल्स के लिए 14 आप वहाँ पे और ऐड कर सकते हैं, एक और एक्स्ट्रा बॉक्स ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि एक और प्रिंसिपल आता है इससे रिलेटेड ही, ठीक है ना, एक और प्रिंसिपल आता है जिसका नाम है पॉलिश एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। ये पॉलिश एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि ये जो सबशेल है ना, ये छोटा, ये जो आप छोटा छोटा डब्बा जो देख रहे हैं बॉक्स, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन से एकोमोडेट हो सकते हैं, ठीक है ना, एक हो सकते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन से आप लिख सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं। याद रखिएगा, ये है पॉलिश एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। फिर नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है, हंस रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये रूल्स ये बताता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स लिख रहे हैं ना, सपोज़ कि आप देखिए जिसकी यहाँ पे D5 है, ठीक है ना, D5 है, तो आपको पहले ऐसा लिखना पड़ेगा कि जैसे लगता है आपको पूरा फिल करना पड़ेगा। ये हो गया एक, मैं आपको शो कर दे रहा हूँ डी ऑर्बिटल्स। तो आपको सबसे पहले सिंगल, मतलब एक ही डायरेक्शन में सबको इलेक्ट्रॉन्स को लिखना पड़ेगा, सिंगल एरो, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक ही बार में 1 2 3 4 5, हर ऑर्बिटल्स में एक एक करके आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। 5 हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन्स। आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं एक फिर इसका अंदर में 2, जैसे कि ये देखिए ये रहा एक ही बॉक्स में ना, एक ही बॉक्स में आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, 4 5, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। आपको पहले हर बॉक्स में पहले एक ही डायरेक्शंस में एरो लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है ये 1 2 3 4 5, ठीक है। आपको ये बात तो समझ में आ गया होगा, और ऐसे लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको देखिए सिंगली, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ना अगर आप हर ऑर्बिटल्स में लिख दिए ना, और अगर कुछ एक्स्ट्रा बच जाता है, तब जाके ये नेक्स्ट नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है तब जाके पेयरिंग करना शुरू होगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 10 कैसे लिखा, ये देखिए 3d10 है ना, इसने 10 कैसे लिखा,
पहले आपको सिंगल पेयर करना, सिंगल ही लिखना पड़ेगा एरो ऐसे, 1 2 3 4 5, 5 लिख दीजिए, 10 होने में 5 और चाहिए तो, और फिर नेक्स्ट हम लोग कैसे लिखेंगे, फिर डाउन एरो 1 2 3 4 5, तो टोटल कितना हो गया 10, तो वही यहाँ पे ऐसा लिखा है, ठीक है ना, 3D10 के लिए ऐसा लिखा है। अभी मान लीजिए आपको बोलेगा कि 3D6 का कैसे लिखेंगे, ये रहा 3D6 और 3P नहीं 3D6 लेते हैं हम लोग, 3D6 को कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको वो बॉक्स बना लेना है, ठीक है। तो पहले आपको ये ऐसा लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, जो बच जाता है वो 6, ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, इस तरीक़ा से लिखा जाता है। ओके, आप एक और बात ध्यान में रख लीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको बोला था पॉलिश एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, पॉलिश एक्सक्लूशन प्रिंसिपल में एक और पॉइंट था जो कि मैंने आपको बोलने के लिए भूल गया हूँ। जब आप ऐसे एरो लिखते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स को, तो सबसे पहले आपको एक ही डायरेक्शंस का एरो दिखाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे देखिए सब एरो ऊपर का डायरेक्शन। फिर आप जब नेक्स्ट दोबारा अगर पेयरिंग करना चाह रहे हैं ना, तो वो जो नेक्स्ट पेयरिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो अपोजिट स्पिन होगा, वो डाउन पार्ट को वो डाउन एरो दिखाना पड़ेगा, ये बातें याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आप पेयरिंग कीजिएगा वो एरो डाउन पार्ट होना चाहिए, ठीक है ना, अपोजिट स्पिन होना चाहिए, ठीक है ना। दो ही इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं और वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन जो है अपोजिट होना चाहिए, यही है पॉलिश एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, गुड बाय।